नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उधम सिंह नगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर पहुंचने पर किसानों ने सीएम का विरोध किया है। किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी, जहां किसानों और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। तो बता दें आपको, रुद्रपुर पहुंचने पर किसानों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जमकर विरोध किया है। तो उधम सिंह नगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो जब रुद्रपुर पहुंचे तो किसानों ने सीएम धामी का जमकर विरोध किया। बताइए भी जा रहा है कि किसानों और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है और साथ में पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। आप देखिए तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद है और उनके साथ पुलिस लगातार की नोकझोंक हो रही है। देखिए, लगातार पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं, जिनको रोकने में लगातार पुलिस लगी हुई है। तो उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उनके रुद्रपुर पहुंचने पर किसानों ने उनका विरोध किया है। और देखिए तस्वीरें, जमकर नारेबाजी करते हुए किसान कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जहां पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें देखिए, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। तो रुद्रपुर पहुंचने पर किसानों ने सीएम का विरोध किया है। वापस जाओ के नारे लगाते हुए तमाम किसान कार्यकर्ता आपको सुनाई दे रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है उनको रोकने की। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रुद्रपुर पहुंचने पर किसानों ने सीएम का जमकर विरोध किया है और इन सब के बीच में किसानों और पुलिस के बीच में नोकझोंक देखने को मिली, झड़प देखने को मिली है। हालांकि पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है पुलिस की ओर से। तो 2 दिवसीय दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर में, और जब सीएम धामी रुद्रपुर पहुंचते हैं तो किसान तमाम विरोध करने लगते हैं। और देखिए तस्वीरें, जहां पर पुलिस लगातार कड़ी मशक्कत के साथ इनको रोकने में लगी हुई है। वापस जाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं किसान कार्यकर्ताओं द्वारा। देखिए, किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं ये, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी पुलिस लगातार कर रही है इन सब से। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, उधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में तमाम किसान कार्यकर्ता मौजूद है और पुलिस बल लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। शाहिद जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शाहिद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर तमाम किसान कार्यकर्ता सीएम धामी का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? आखिर बताना चाहूंगा कि आज जो पुष्कर सिंह धामी है 2 दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे पे हैं, तो ये आज जैसे रुद्रपुर पहुंचे तो ये किसान इकट्ठा होकर उनका विरोध करने के लिए जा रहे थे कि इन लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट किए कि मुख्यमंत्री वापस जाओ। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक ये कृषि जो कानून बनाया गया है वापस नहीं होगा तो ये मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं आना चाहिए। और जब इन लोगों ने नारे लगाना स्टार्ट किए तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा है, ऐसे में वापस ऐसी चूक ना हो पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना सख्त दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा साकी की पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने हर चौराहे पे अपनी फोर्स लगा रखी है और एलआईयू भी एक्टिव है। एलआईयू के द्वारा भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं कोई विरोध तो नहीं कर रहा है। और किसानों का विरोध जो है पहले से ही पता था कि किसान जो है मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। ग्रीन पार्क एक जगह पड़ती है, वहां से इन्हें मुख्यमंत्री का विरोध करना था, तो वहीं फोर्स लगा के इन लोगों को हिरासत में ले लिया है किसानों को। शाहिद, कितनी संख्या में तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे सीएम धामी के विरोध में? साकी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाता है कि उधम सिंह नगर के काफी किसान यहाँ मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ के किसान जो पहुंचे हुए थे और जो सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनका विरोध के लिए उनके जहाँ उनका काफिला निकलने वाला था वहाँ के रास्ते में जा रहे थे और पुलिस ने उनको रास्ते से ही रोक लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जा रहे थे उस कार्यक्रम से पहले उनको रोक लिया गया है, क्योंकि ये तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे हुए हैं। अब देखिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको रोका जाए किसी भी तरह से, और जिस तरीके से काले झंडे लेकर और वापस जाओ के नारे लगाते हुए तमाम किसान कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं किसान कार्यकर्ताओं को फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। तो रुद्रपुर पहुंचने पर सीएम धामी का विरोध किया गया है। तो आप सुन पा रहे हैं तमाम किसानकर्ता अलग अलग नारेबाजी कर रहे हैं, वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको रोका जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। जहां उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही भुवन कापड़ी, तिलक राज समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। तो वहीं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि भुवन कापड़ी, रणजीत रावत, तिलक राज बेहड़, जीत राम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं उसी को लेकर तमाम पार्टियां सक्रिय हो रही हैं, और ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है अपनी पार्टी में, जहां गणेश गोदियाल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं भुवन कापड़ी, तिलक राज समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ा फेरबदल 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने किया है अपनी पार्टी में, जहां पर भुवन कापड़ी, तिलक राज समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं। और जिन साथियों को दायित्व सौंपा गया है उन तमाम साथियों का और हम सबका दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस के तमाम लोगों को साथ लेकर के 2022 में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास करें। प्रवीण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण, देखिए पंजाब की तर्ज पर ही उत्तराखंड में बड़ा बदलाव हुआ है और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, काफी दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही पंजाब में विवाद खत्म होगा और वहाँ पे नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आएगा। और उत्तराखंड में जो बातें चल रही थी कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो, क्या प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे का बदलाव होगा, और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदय थी वो थोड़े दिन पहले उनका निधन हो गया था, वो पद भी खाली था तो उनको भरना था। तो इन तमाम चीजों को लेकर पिछले दिनों भी दिल्ली में मंथन का दौर चला था। उसके बाद तमाम चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहते हैं कि पहले पंजाब की स्थिति को नियंत्रण में कर लें, उसके बाद उत्तराखंड की स्थिति को देखा जाए। और जैसे ही पंजाब की स्थिति को नियंत्रण में किया गया, उसके बाद उत्तराखंड में तमाम जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कुल मिला के देखें तो क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन और जातीय कॉम्बिनेशन की सड़क को साधने की कोशिश की गई है। जो गढ़वाल से जो ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो ठाकुर चेहरा हरीश रावत है जो कुमाऊं से आते हैं और उनको चुनाव संचालन समिति से जो है वो अध्यक्ष बनाए गए, उनके नेतृत्व में चुनाव संचालन समिति चलेगी। लेकिन प्रवीण, इस जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के चलते कितना फायदा कांग्रेस को जो है विधानसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से
चुनाव को लेकर तैयारी करती है और कांग्रेस भी उसी तर्ज पे कर रही है तैयारी। और 4 अध्यक्ष जो बनाए कार्यकारी अध्यक्ष, उसको एक तो जो पार्टी के अंदर गुटबाजी साधने की कोशिश है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के देखना होगा कि पहली बार ये प्रयोग हो रहा है, कितना असर होता है इसका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो पहली बार ये प्रयोग जो है कांग्रेस ने किया है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर पंजाब की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हरीश रावत को कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब टिहरी की, जहां पर मंत्री धन सिंह रावत का जिला भ्रमण है। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक भी की गई है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो रिस्पांस टाइम रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश भी मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया है। तो टिहरी में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला भ्रमण के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरसात के चलते जिन मार्गों पर रास्ते बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास किया जाए। उसके साथ ही जेसीबी ऑपरेटर को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई है और रिस्पांस टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए हैं। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल, चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक की है। तो बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस बैठक की, जहां पर रिस्पांस टाइम रजिस्टर मेंटेन करने का भी निर्देश मंत्री धन सिंह रावत दिया गया है। तो मंत्री धन सिंह रावत का 1 दिवसीय दौरा है और देखिए दौरे के दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। टिहरी जिले के आपदा प्रबंधन की एक समीक्षा बैठक की है और पहला तो यह है कि जो भी परिवारों को विस्थापन करना है उनका विस्थापन हमारी सरकार 100% कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी कि अभी तक हम 1000 से ज़्यादा परिवारों को पूरे राज्य में विस्थापन कर चुके हैं। जो हमारी रोडें हैं, जो पानी की हैं, जहाँ भी अगर आपदा आती है तो तुरंत हमने कहा कि 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक जो है हमको वहाँ रोडें भी क्लियर करनी, पानी की व्यवस्था भी ठीक करनी। और जितनी जेसीबी की जरूरत थी यहाँ टिहरी जिले में, वो सारी जेसीबी हमने आपदा विभाग से लेकर उनको तीनों विभागों को कहा है कि कोई भी कमी सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपये हमने डीएम टिहरी को दिए थे। उन्होंने आज विभाग वाइज जो है उसका भी आवंटन किया है। सर, आज तो कोविड का प्रकरण है, आगे हमारा गवर्नमेंट गाइडलाइन पूरे देश में। जहां पर बैठक में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मंत्री धन सिंह रावत का भ्रमण चल रहा है, जहां पर अपने दौरे को लेकर वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और टिहरी में उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक की है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा आ रही है, लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से ये समीक्षा बैठक की गई है और इसी को लेकर दिशा निर्देश भी तमाम अधिकारियों को धन सिंह रावत द्वारा दिए गए हैं। तस्वीरें हम अब आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां ये पूरी मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक हुई है। तो बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं मंत्री धन सिंह रावत द्वारा और इसी के साथ रिस्पांस टाइम मेंटेन करने के भी सख्त निर्देश दे दिए हैं मंत्री धन सिंह रावत ने। तो टिहरी में उनका दौरा है और अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। वही बात अब रुड़की की, जहां पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची। जीवन दीप आश्रम में चल रहे शतचंडी यज्ञ में उन्होंने आहुति वो देंगी। तो मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। बता दें आपको सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर जीवन दीप आश्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य चल रहे शतचंडी यज्ञ में आहुति देंगी।
तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का रुड़की दौरा है और अपने दौरे के दौरान उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शतचंडी यज्ञ में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आहुति देंगी। तो मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। तो राज्यपाल का ये दौरा है और उन्हीं के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम हुए हैं। देखिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची हैं जहां पर शतचंडी यज्ञ में वो आहुति भी देंगी और इसी के साथ तमाम उनके कार्यक्रम हैं और अपने कार्यक्रम को देखते हुए वो रुड़की पहुंची हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो शतचंडी यज्ञ में वो आहुति देंगी। जिस तरीके से शतचंडी यज्ञ चल रहा है और तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और ऐसे में देखिए तस्वीरें जहां पर रुड़की पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शतचंडी यज्ञ में आहुति भी देंगी। तो मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम राज्यपाल के दौरे को लेकर किए गए हैं। तो जीवनदीप आश्रम में ये यज्ञ चल रहा है और इसी यज्ञ में आहुति भी दी जाएगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा और इसी को लेकर मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जीवनदीप आश्रम में पूरा यज्ञ जारी है जहां पर आहुति दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे बात अब हरिद्वार की जहां पर आदि शक्ति मां काली सिद्धपीठ आश्रम का पूरा मामला सामने आया है। एक महिला ने आश्रम के संपत्ति पर दावा किया है। खुद को स्वामी रसानंद की पत्नी बताया गया है। स्वामी रसानंद की मौत के बाद ये दावा किया गया है। तो हरिद्वार के कनखल में आदि शक्ति मां काली सिद्धपीठ आश्रम की संपत्ति को लेकर दावेदारों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। आश्रम के संस्थापक अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रसानंद की मौत के बाद एक महिला ने खुद को उनकी पत्नी बताते हुए संपत्ति पर दावा ठोका है। धर्मनगरी हरिद्वार संतों की संपत्ति पर आधिपत्य को लेकर अखाड़ों में तब्दील हो गया है और कनखल के आदिशक्ति मां काली सिद्धपीठ आश्रम की संपत्ति के लिए दावेदारी की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए जहां पर एक महिला ने आश्रम पर अपनी संपत्ति का दावा ठोका है। तो धर्मनगरी हरिद्वार संतों की संपत्ति को लेकर लगातार चर्चा का विषय बन रही है। जहां कनखल के आदि शक्ति मां काली सिद्धपीठ आश्रम की संपत्ति के लिए दावेदार लगातार आगे आते जा रहे हैं। जहां पर आश्रम के संस्थापक और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रसानंद की मौत के बाद एक तमाम लोग उनकी संपत्ति पर दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच एक महिला का नाम सामने आया है जो उनकी संपत्ति पर दावा ठोक रही है, खुद को उनकी पत्नी बता रही है। एक महिला ने आश्रम के संपत्ति पर दावा ठोका। जमीन संबंधित मैटर है, इसमें जो है इनका जमीन का बिना का अनुमति पे किसी ने सेल कर दिया करके उस पर जो है अभी हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, सीओ सिटी को जांच मार किया है। इसमें जैसा तत्व आता है उस आधार पर हम आगे कर रहे हैं। वहीं रुड़की में रतमऊ नदी में बच्चे का शव मिला है। नदी में तैरता हुआ शव से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला है। बता दें आपको पिरान कलियार के धनौरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें जहां पर रुड़की के रतमऊ नदी में तैरता हुआ एक बच्चे का शव मिला। नदी में शव दिखने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। तो 52 दरे पर तैरते शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नदी से शव को बाहर निकाल लिया है और फिलहाल पुलिस लगातार इसकी पहचान करने में जुटी हुई है और साथ ही साथ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो एक नदी में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई। तो पिरान कलियर के धनौरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पौड़ी में सड़क दुर्घटना में डिप्टी रेंजर की मौत हो गई है। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हुई है। स्कूटी सवार से लिफ्ट लेकर जाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। पुलिस स्कूटी चालक की तलाश फिलहाल कर रही है। तो पौड़ी के श्रीनगर में हुई दुर्घटना में वैन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर किसी से लिफ्ट मांगकर स्कूटी से जा रहा था और तभी गड्ढे में स्लिप होने से सड़क पर गिर गए। इसके बाद उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं लिफ्ट देने वाला शख्स फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार हो रही है। तो पौड़ी के श्रीनगर में देर शाम दुर्घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी पर सवार थे और वहीं गड्ढे में स्कूटी स्लिप होने से वहीं सड़क पर वो गिर गए, जिसके बाद उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो पुलिस लगातार स्कूटी चालक की तलाश कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूटी सवार से लिफ्ट लेकर जाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। कांग्रेस की नई टीम पूरी तरीके से फ्लॉप है, ये कहा है मदन कौशिक ने। कांग्रेस में आपसी कलह जोरों पर है, ये बड़ा बयान दिया गया है। जहां पर बता दें आपको, एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की इस नई टीम को फ्लॉप करार दिया है। मदन कौशिक ने कहा है कि लोकतंत्र में जिस तरीके का जनादेश मिलता है, उस जनादेश के अनुसार जनता में विश्वास पैदा करना होता है और पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने उस विश्वास को खो दिया है। बतौर विपक्ष कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े ही जनता ने अब तक देखे हैं। तो पिछले सालों में जहां देश और दुनिया कोविड से लड़ रही थी और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस जनता से लड़ रही थी। 4.5 सालों में कांग्रेस ने कभी भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी है। तंत्र में जिस तरह का जनादेश होता है, उस जनादेश के अनुरूप जनता के सामने एक विश्वास पैदा करना होता है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। विपक्ष के तौर पर केवल आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये जनता ने देखा है। पिछले 4 साल में ऐसी परिस्थिति दुनिया और देश के सामने है, जहां कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रकार की चुनौती खड़ी हुई। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग जनता के साथ लड़ रहे थे। 4.5 साल में विपक्ष के तौर पर इन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में लिया हो, ऐसा जनता ने देखा नहीं है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।